आचार्य भगवान कई वर्ष पूर्व इस आगरा नगरी में पधारे थे और इस नगरी के कण कण को धन्य किया था। उनकी निष्प्रता, उनकी निरीहता, इनकी निर्मोह दशा आज भी भविजनों के मानस पटल पर अंकित है। धन्य है ऐसे महामना आचार्य भगवान जो बिना बोले ही अपने शिष्यों को शिक्षा दे देते हैं। घटना उस समय की है जब आगरा में पधारे थे और आचार्य भगवान शुद्धि करने के लिए जा ही रहे थे कि 4 ब्रह्मचारी उनके संग में थे। उन्होंने कहा, गुरुवर आपकी आज्ञा हो तो हमारी भावना है कि ताजमहल हम देख करके आ जाए। फिर दोबारा कब आएंगे? मन है हम ताजमहल देखना चाहते हैं। आचार्य जी ने कोई जवाब नहीं दिया और आप लोग सभी जानते हैं आचार्य भगवान के व्यक्तित्व से बहुत अच्छे से बखूबी परिचित हैं कि वे कम बोलते हैं और इशारों से ही काम करते हैं। बात तो ऐसी करते हैं जैसे कि टेलीग्राफी लैंग्वेज हो उनकी। 10 प्रश्न पूछो तो 1 जवाब देते हैं, देखो। ऐसा उनका जीवन है। अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी आचार्य भगवान ने जैसे यह सुना कुछ न बोले, शुद्धि की आहारचर्या के लिए गए और शिष्यगण बड़े प्रसन्न चित्त थे कि चलो आज तो अपन ताजमहल देखने जाएंगे। पर उन्हें क्या मालूम था कि वो ताजमहल नहीं, वो तो कुछ और ही महल दिखाना चाहते थे। उन्हें नहीं मालूम था। और जैसे आहार किया आचार्य भगवान ने वहीं से विहार कर लिया। अब जाओ, कब जाओगे? तो उन्हीं के पीछे पीछे भोजन किया और वो भी पीछे चल दिए। ताजमहल तो देखना ही रह गया। अरे ये ताजमहल क्या देखोगे, वो तो भीतर का ज्ञान महल दिखाने वाले थे। और एक बार जिसने अपना ज्ञान महल देख लिया उसको बाहर के कोई महल देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसने अपने ज्ञान भवन को देख लिया, निहार लिया, बस उसे किसी भवनों की जरूरत ही नहीं है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज समय सार के रसिक, वो हमेशा कहा करते थे कि संयोगों में जी करके अनंत काल बीत गया है, लेकिन एकाकी जीवन जीने की अपनी परिणति बना लो कि तुम एकाकी जी सको। तो एक दिन हमने कहा, गुरुदेव एकाकी कैसे जिए? तो आचार्य जी ने एक श्लोक, एक गाथा बताई समय सार ग्रंथराज की। एयत्तनिच्छय गदो समो संवत्थ सुंदरो लोए बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होदी। क्या गाथा समय सार ग्रंथराज की चुन करके आचार्य भगवान ने हम लोगों को परोस दी। और जैसे ये सुना तो वास्तव में लगा कि ये सामान्य गुरु नहीं है, ये तो वो गुरु है जो हमें प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं। आंखें खोलो और तय कर लिया कि अब हमें कहीं लोगों के बीच में नहीं जाना है। जो गुरुदेव कहे बस वहीं जाना है। अनंत काल बीत गए, बाहर की यात्रा करते करते, बाहर के लोगों को मीत बनाते बनाते पता नहीं कितने अनंत जीवों को आज तक अपना बनाया, लेकिन जो खुद का अपना नहीं बन पाया वो सारे संयोगों में भटक गया, दुखी हो गया, मारा मारा परेशान हो गया। अब सिर्फ एयत्तनिच्छय गदो, एकत्व निश्चयगत, मेरा एक पना, मैं अकेला हूँ लेकिन अपने आप के साथ हूँ। अब अपने आप में है तो साथ की क्या जरूरत है, क्योंकि साथ में तो 2 होते हैं और एक में कोई संबंध की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अध्यात्म में संबंध कारक नहीं होता। मैं अकेला पर्याप्त हूँ, मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी आत्मा, उसी में आचरण करना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये अद्भुत यात्रा है मोक्ष की, जहां पर राह भी आत्मा, राही भी आत्मा और मंजिल भी
आत्मा है और कुछ नहीं। जिसने एक को जाना उसने सबको जाना, जो एक को नहीं जानता उसने कुछ भी नहीं जाना। इसीलिए बस एक को जानना है और ये उपक्रम हमें आज से अभी से शुरू करना है। जिसने ये सरल सहज यात्रा अपने भीतर की कर ली उसे बाहर में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, जिंदगी पर जिंदगी, अनंत अनंत जीवन गुजर गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। बस गुरुदेव दिखाना चाहते हैं अपने ज्ञान महल को, अपने असली पता को दिलाना चाहते हैं। तेरा असली पता क्या है? वो एक अखंड आत्मा, वहां पर पहुंचना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहुंचने में अनंत काल बीत गया। आपको तो वही अच्छा लगता है जो संयोग हो, और उसमें भी राग भरे संयोग हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं इस जीव को। लेकिन ध्यान रखना, ये राग जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक स्वीट पॉइजन है। यह मीठा मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है। कोई आपसे कहे कि हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं, आपका चेहरा, आपके चेहरे की रौनक ही बदल जाती है, आपकी चाल ढाल बदल जाती है कि मुझे कोई चाहता है। लोग कहते हैं कि कोई चाहने वाला हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं अगर तू किसी को चाहने वाला ना हो तो तेरे जिंदगी का आनंद ही कुछ और होता है। यह स्वाभिमान, मैं किसी को न चाहूं, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। एक बार हम सभी शिष्याएं बैठी हुई थी और आचार्य भगवान के मुखारविंद से अचानक वो वाक्य निकला जो आज भी मानस पटल पर है, हृदय कक्ष में विराजित है। आचार्य भगवान ने कहा था कि हे आत्मन, ऐसी अनुभूति करो कि जिसमें सहानुभूति की आवश्यकता ही न हो। क्या बात है! ऐसी अनुभूति करो कि तुम्हें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता ही ना पड़े। सहानुभूति लेना मतलब दीनहीन बनना, किसी की लल्लू चप्पू करना, किसी के बिना जीवन नहीं जी पाए, ऐसा दीनहीन बन करके क्या जीना? जीना ही है तो अपने बल पर जियो, आत्म बल पर जियो। तुझमें अनंत बल है, अनंत शक्तियां हैं। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एक कदम सिधर उठे। एक कदम जहां पर भी उठे वहां बाहर ही बाहर हो, आनंद ही आनंद हो। और थोड़ी सी देर के लिए भी आत्मा की बात सुन लेते हैं तो लगता है कि पते की बात चल रही है। असली पता तो वो ही है, बाकी तो सब नकली बातें हैं। सब छूट जाएगा, एक गांव गली बदलेगी, नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा तो तेरा काम बदल जाएगा। सब कुछ बदलता रहा अनंतों बार इस सिलसिले में, जन्म मरण के सिलसिले में अनंतों बार सब कुछ बदल गया। मुझे मालूम है कि असली पता गुरुदेव ने जो बताया है वहां एक बार पहुंच जाए, आप सभी लोग पहुंच गए, फिर तुम्हें किसी का पता रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विद्वान के पास में राजा आया और कहने लगा, ज्ञानी जी, आप तो रोज भगवान से मिलते रहते हो, क्या हमें भी एक बार भगवान से मिलवाओगे? विद्वान ने कहा, क्यों नहीं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो चाहता ही हूँ कि कोई आकर के कहे कि भगवान से मिला दो, और आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक काम करिएगा, आप अपनी नाम की स्लिप मुझे दे देना। नाम की स्लिप? क्यों? बताया ना कि भगवान से मिलना है तुम्हें, तो वहां पर नाम की स्लिप तो भगवान के पास पहुंचाना पड़ेगी ना, तभी तो भगवान आपसे मिल पाएंगे। कैसे मिल पाएंगे? तो ठीक है, मैं अभी दिए देता हूँ। लिख लिया, श्रीनगर गढ़वाल राजा, श्रीनगर का राजा गढ़वाल, ये मेरा नाम है, मेरा पता है। तो विद्वान ने हाथ में लेकर के कहा, इससे कैसे काम चलेगा इतने से? हा? ये तुम्हारा स्थायी पता है क्या? बोले, स्थायी तो नहीं है, क्योंकि भगवान के वहां पर तो मिलने वालों की अनंतों की लाइन है, अनंतों की लाइन। पता नहीं कब तुम्हारा नंबर आए, और जब नंबर आए तुम हो सकता है राजा हो या ना हो, तुम्हारे इस देश के तुम राजा रहो ना रहो, तो आप तो कोई स्थायी पता लिखो। तो ठीक है, पुश्तैनी घर मकान जो है उसका नंबर लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये भी क्या
500,000 वर्ष के बाद में रहेगा क्या? हो सकता है लाइन बहुत लंबी है, तुम्हारा नंबर कब लगे कोई भरोसा नहीं है। ये तुम्हें कह नहीं सकता। जब नहीं कह सकते हो कि 1000, 2000 और हो सकता है असंख्यात वर्षों के बाद में तुम्हारा नंबर आए। राजा चुप हो गया और उसने स्लिप वापिस ले ली कि मैं अपना पता नहीं दे सकता। तब आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जैसे संत कहते हैं, तेरा असली पता आत्मा, जो भगवान ने नाम दिया है। तेरा निवास स्थान स्वचतुष्टय धाम है, तेरा काम जानन देखन का है। हाँ ऐसा है। तेरे परिवार में और कौन है? व्यवहार से मेरे परिवार में अनंत सिद्ध प्रभु हैं, बाकी ये परिवार तो परी आ समन्तात वारम करोति इति परिवार, सब वार करते हैं आत्मा के ऊपर राग और द्वेष के शस्त्रों से, और कुछ भी नहीं। वितरागता की तो बात करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। वितरागता की बात करो तो उन्हें पसंद ही नहीं आती, और राग की बात करो तो रहने देते हैं, घर में प्यार करते हैं, सभी अपना समझते हैं। इसीलिए वास्तव में ये परिवार नहीं है। आचार्य देव समझाते हैं, ये माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाता नहीं, जिसे अपना तू कहता है पराए सब, इनसे पल भर भी नेहा लगाना नहीं। हे माटी के पुतले, क्या कल्पना करके समझाते हैं, सुनिएगा। फूल खिलती हुई माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। सुख में साथी तेरे आके हंसते तो है, दुख में कोई तुझे साथ देते नहीं। ध्यान से सुनिएगा। रागी द्वेषी बनाते जगत में सभी, रागी देशी जगत में बनाते सभी, वीतरागी कोई भी बनाता नहीं रे। माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाता नहीं। ये हकीकत हमारे सामने रखती कि ये जो 24 घंटा तेरे साथ में रह रहा है ना, वो भी अंत तो गत्वा पर्याय बिखरते ही तेरे साथ जाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे तूने अनंत छोड़ दिए, उस पर विश्वास कर। तू कोई और तत्व है, एकत्व निश्चय गत तत्व तू भीतर में है। अनंत बाहर तूने अपने बेटे और बेटियों का जन्म दिवस मना लिया। अरे जन्म दिवस ही मनाने की तमन्ना है तो उनका मना जिन्होंने जन्म मरण का चक्कर ही मिटा दिया। अपने परिवार की अपनी बर्थडे पर पार्टियां देता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है, नाचता है, गाता है, पुलकित होता है। मिलता क्या है? पाप कर्म का बंधन। इसके बदले में और कुछ नहीं मिलता। समय की बर्बादी, कर्मों का बंधन, आत्मा की भटकन। अगर तुझे जन्म दिवस ही मनाना है तो जिन्होंने जन्म दिवस के दिन ही अपना तप कल्याणक मना लिया, ऐसे प्रभु आदिश्वर का जन्म कल्याणक मना, और ऐसे उत्साह से मना जो आज तक तूने अपना जन्मदिन न मनाया हो। इतने उत्साह के साथ में मना, जिसके भी पैरों में दम है वो सब जुलूस में आएंगे, और विशेष रूप से जीवन के अनंत काल तक के पापों का पश्चाताप भी करेंगे। एक विशेष प्रतिक्रमण होने वाला है इन 3 दिनों के अंदर। हम समय आपको बता देंगे आज कमेटी के माध्यम से तय करके कि कौन सा समय ऐसा ठीक रहेगा जिसमें सारी आगरा की समाज आ सके और अपने दिल पर, अपनी आत्मा पर लगी किप्ट कालिमा को, पाप कर्म के बंधन को और कर्मों के जो
कलंकित दशा है उसको मिटा सके, उस अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप को विशुद्ध कर सके। जीवन का समय बहुत कम है, मौलिक है, और उसी अल्प समय में ही हमें अपने एकत्व स्वरूप आत्मा को निखारना है, निहारना है, प्रतीति करना है, उसी की अनुभूति करना है। तो बस आप सबसे गुजारिश है, चूंकि समय काफी हो चुका है, इसीलिए कल हम फिर मिलते हैं, फिर हम अपनी चर्चा करेंगे। लोगों की चर्चाएं तो बहुत की, दुनिया की चर्चाएं भी बहुत की है, लेकिन अब हम अपनी चर्चा करेंगे, नितांत अपनी, केवल एक आत्मा की चर्चा करेंगे कि मैं हूँ कौन, को हम कित्र गुणा किम प्राप्य किम निमित्त कहा इत्युहम प्रत्यम नोचेत स्थाने ही गतिर भवेत मतिर भवेत। ये निश्चित बात है कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे, और संक्षिप्त समय में हम ये सारे मिल बैठ करके चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य लिखते हैं और छोटी छोटी बातों में आत्मा की बातें इतनी गहराई से कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वे संत कब हमें अंतर्मुखी कर देते हैं। जब घट को सेठ जी लेने के लिए जाते हैं और उसको बजाते हैं, माटी के घट को बजा करके देखते हैं तो उसमें से कुछ स्वर उभरते हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता। अरे आवाज तो सभी ने सुनी है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसके आगे जो स्वर उभरते हैं वो सुनिएगा। एक संत की दृष्टि कहाँ जाती है, जैसे तैसे कहीं से भी बस वो अपने अंतर्मुखी होना चाहते हैं और हमें भी अंतर्मुख कराना चाहते हैं। वे लिखते हैं ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा, कातन चिंता, कातन चिंता, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ये तन भिन्ना चेतन भिन्ना, ये तन भिन्ना चेतन भिन्ना। ऐसी छोटी छोटी सी कविता, अभी तो 500 पृष्ठ सुनाऊंगी तो आप तो ऐसे आनंद में आप बिल्कुल पुलकित हो जाएंगे। अभी तो मैंने 4 पंक्तियां सुनाई है, जब 500 पृष्ठ मूक माटी के सुनोगे तो आपको लगेगा क्या पिरो दिया है आचार्य भगवान ने, अद्भुत चीजें, क्या कविता है, कितनी तुकबंदी कविता, और उसमें भी तुक ऐसा कि जो सीधा ही चेतन तक उतर जाता है। भवी जीवों, अपनी आत्मदृष्टि बनाइए, देह दृष्टि से तो अनंत काल जिए हैं, पर जब भी साधु का समागम हो तो आत्मदृष्टि बने, मैं आत्म तत्व हूँ और उस एकत्व आत्म तत्व की ओर कैसे पहुँचूं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, बस 2 घड़ी, बस 2 घड़ी जिनात के नजदीक में आओ, महिमा समझो निज आत्म की, बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी के लिए समय निकालो। और मुझे लगता है कि आगरा वाले इतने गरीब नहीं हैं, इतने निर्धन तो नहीं है कि 2 घड़ी अपने लिए ना निकाल पाए। 2 घड़ी अपने लिए निकालिएगा और कल पुनः इसी गाथा को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिर आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, और सभी महानुभाव तय कर ले कि आदिनाथ जयंती को हमें बहुत उत्साह उमंग के साथ में मनाना है। ऐसे भावों से मनाएंगे कि हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त हो जाए, अनंत भाव समाप्त हो जाए। ऐसी भाव विशुद्धि के साथ में आपको कुछ 100 प्रश्न भी दिए जाएंगे उत्तर के साथ में। ये शुभकामना है कि आप सभी पुण्यात्मा जीवों की निकट भव्य आत्माओं के संसार का अंत हो और अति शीघ्र ही सिद्धालय गामी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में 2 मिनट के लिए हम गुरु भक्ति करते हैं। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है, कुछ करने की क्या जरूरत है।
किसका सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी।